दोस्तों नमस्कार। क्या आपने कभी सुना है कि कोई खिलाड़ी मैच जीत जाए, ट्रॉफी हाथ में हो, लेकिन अचानक रेफरी आकर कहे कि सॉरी भाई, ट्रॉफी तो आपके कोच को ही मिलेगी, आप बस ताली बजाने के लिए यहाँ आए हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हाल हमारे देश में देश की पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी सीएपीएफ के जवानों और अफसरों का है। मामला इतना गर्म है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन सरकार ने एक नया कानून लाकर पूरा खेल ही पलट दिया। आज हम बात करेंगे सीएपीएफ बिल 2026 की, क्यों पैरामिलिट्री के रिटायर अफसर सड़कों पर आ रहे हैं, क्यों आईपीएस और सीएपीएफ के बीच एक अघोषित जंग छिड़ गई है, और इस पूरे ड्रामे में आम आदमी के लिए क्या है। सब कुछ जानेंगे अगले 5 मिनट में। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ नौकरी का मामला नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मामला है। ये उन जवानों के मनोबल का मामला है जो अपना खून बहा देते हैं हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। सीएपीएफ मतलब बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी। ये वो लोग हैं जो बॉर्डर पर गोलियां खाते हैं और दंगों में लाठियां। अब पंगा क्या है? पंगा है लीडरशिप का। सालों से इन फोर्सेस के टॉप पदों पर आईपीएस अधिकारी डेपुटेशन पर आते हैं, प्रतिनियुक्ति पर आते हैं, मतलब पुलिस वाले भाई साहब आकर पैरामिलिट्री की कमान संभालते हैं। 23 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा भाई ये ठीक नहीं है, सीएपीएफ के अफसरों को आगे बढ़ने दो, आईपीएस की संख्या धीरे धीरे कम करो। पैरामिलिट्री में खुशी की लहर दौड़ गई इस फैसले के बाद। लड्डू बटने ही वाले थे कि सरकार ने सीएपीएफ बिल 2026 का नया बम फोड़ दिया। अब सीएपीएफ बिल 2026 में, इस नए बिल में क्या है? आसान भाषा में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसे भूल जाओ, ये बिल यही कहता है। अब आरक्षण का खेल देखिए। बिल कहता है कि आईजी लेवल की 50%, एडिशनल डीजी लेवल के लगभग 67% पद जो हैं वो आईपीएस के लिए फिक्स होंगे, और डीजी लेवल यानी सबसे बड़ा लेवल वो 100% आईपीएस के लिए जाएगा। अब इस बिल के सुप्रीम पावर के बारे में भी जान लीजिए। बिल में साफ लिखा हुआ है कि ये कानून किसी भी पुराने कोर्ट ऑर्डर या नियम से ऊपर माना जाएगा, मतलब माय वे और द हाईवे। अब सोचिए, एक अफसर 25 साल से जंगल में नक्सलियों से लड़ रहा है। जब उसे पता चलता है कि वो कभी भी अपनी फोर्स का चीफ नहीं बन पाएगा क्योंकि वो कुर्सी किसी बाहर वाले के लिए बुक है, तो उसे कैसा लगेगा? अब जब मामला इतना बड़ा है तो इसमें दोनों ओर की दलीलें भी हैं। अब देखते हैं कि दोनों ओर के खिलाड़ी क्या कह रहे हैं। पहला पक्ष सरकार और आईपीएस लॉबी का है। इनका कहना है कि देखिए भाई साहब, सीएपीएफ को राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर काम करना होता है। अब पुलिस का हेड आईपीएस और सीएपीएफ का हेड भी आईपीएस होगा, तो फोन पर बात जल्दी हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन स्मूथ रहेगा, जैसे दो पुराने दोस्त आपस में पार्टी कर रहे हो, ऐसा ही कुछ। अब दूसरा पक्ष सुनिए, सीएपीएफ कैडर और रिटायर अफसर जो तर्क देते हैं। रिटायर एडीजी एचआर सिंह कहते हैं कि कई अफसर 16-16 साल तक एक ही पद पर यानी असिस्टेंट कमांडेंट पद पर पड़े रहते हैं। अब एक हाल ही का उदाहरण देखिए। अजय मलिक, जिन्होंने झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ एक ऑपरेशन में अपना एक पैर गंवा दिया, उन्हें 15 साल से एक भी प्रमोशन नहीं मिला है। उनका कहना है कि गोली खाएं हम, शहादत दें हम, और मलाई सारी, लीडरशिप जो है वो आईपीएस ले जाए। ये नाइंसाफी है। इनसे मिलने राहुल गांधी भी गए थे, और इसके बाद ये मामला थोड़ा सा और गर्म दिखाई देता है। कितने बजे हुआ ये 5 बजे हो गया था सुबह। फिर है ना सर, एनकाउंटर स्टार्ट हो गया सर। उसके बाद हमने ना पोजीशन लेके सर ने एनकाउंटर फेस किया सर। हमारे जितने भी ऑफिसर है सर, सब है ना बहुत हेल्प किया सर। बेसिकली आपका जो इशू है ये प्रमोशन का इशू है, मेन इशू कि आपके लोगों को मतलब रोका जाता है, और ऊपर से एक प्रकार से आपका कॉलोनाइजेशन हो गया है। नहीं, और इसमें एक और बात है ना कि जो आपकी सीआरपीएफ की जो नॉलेज है उसकी बेसिस पे सिस्टम नहीं चल रहा है। कहीं और से बाहर से आ रहा है, उसको मालूम ही नहीं क्या है। पैरामिलिट्री फोर्स है, उसकी जो फुल पोटेंशियल है उस तक जा नहीं पाएगी। और आपको भी लगना चाहिए कि भैया एक दिन मैं भी अपने फोर्स को लीड कर सकता हूँ। लेकिन पॉलिटिकल तरफ से आपके अलावा कोई नहीं आया है। नहीं, मैं कर दूंगा, ये मैं होने नहीं दूंगा। इतना तो मैं दबाव डाल सकता हूँ। आपसे उम्मीद है सर, मैं नहीं छोड़ूंगा। एंड आई थिंक दिस इज अ इम्पोर्टेंट इशू। ये आपकी लेजिटिमेट इशू है। ठीक है, इनका प्रमोशन हो जाता तो इनके साथ ही 15 साल से सर ये रोज आईडी से बच रहे हैं, कब तक बचे? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ सब फिट है। बस थोड़ी सी रेस्ट ले लो, और जब मुझे बुलाना हो घर बुला लेना, मैं आ जाऊंगा सर। सोशल मीडिया पर भी बहस छुड़ी हुई है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स कह रहे हैं कि अगर यही हाल रहा तो कौन ज्वाइन करेगा सीएपीएफ, सब आईपीएस ही बनना चाहेंगे। आम जनता का एक बड़ा हिस्सा कहता है कि हमें इससे क्या करना, हमें तो सुरक्षा चाहिए। लेकिन भाई, अगर अफसर का मोरल यानी मनोबल गिर जाएगा तो क्या वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएगा? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये नौकरशाही की आपसी लड़ाई है जिसमें देश का नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, लबुलवाब ये है कि सरकार कोऑर्डिनेशन चाहती है और सीएपीएफ अफसर करियर ग्रोथ चाहते हैं। क्या ये बिल संसद में पास होगा? पूरी उम्मीद है। लेकिन क्या ये उन जवानों के साथ न्याय है जो महीनों अपने परिवार से दूर सरहद पर रहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। आपको इस बारे में क्या लगता है? क्या पैरामिलिट्री की कमान
उनके अपने अफसरों के हाथ में होनी चाहिए या आईपीएस ही बेहतर है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।